कॉन्सेप्ट। तो आज की वीडियो में हम एक नई वल्नरेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे जो OWASP 2021 की लिस्ट में 8th कैटेगरी में लाई करती है, ठीक है, जो कि है सॉफ्टवेयर एंड डाटा इंटीग्रिटी फेलियर्स। लास्ट वीडियो में हमने आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर्स की लैब्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने 5 लैब्स सॉल्व की थी, ठीक है। जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी है उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा और आई बटन में भी लिंक उसका मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है वो है सॉफ्टवेयर एंड डाटा इंटीग्रिटी फेलियर वल्नरेबिलिटी पे, जो इस कैटेगरी में आती है और ये 2021 पे ही इंट्रोड्यूस हुई थी। ये नई कैटेगरी आई है 2021 में, 2017 में नहीं थी OWASP टॉप 10 की लिस्ट में, ठीक है। तो आज का जो एजेंडा रहेगा उसमें पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर सिनेरियोज देखेंगे, पॉसिबिलिटी देखेंगे कि कैसे क्या किस किन कारणों से ये इंटीग्रिटी फेलियर वल्नरेबिलिटी अराइज होती है, फिर लास्ट में प्रिवेंट देखेंगे। एक्चुअली इसका ज़्यादा डाटा अवेलेबल है नहीं और लैब्स भी इसकी अवेलेबल नहीं है, तो ये खाली थ्योरी पार्ट ही कवर करूँगा मैं इसमें इस वल्नरेबिलिटी का। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। डाटा इंटीग्रिटी रिफर टू द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम क्रिएशन टू डिलीशन, ठीक है। जो इंटीग्रिटी होता है ना, इंटीग्रिटी क्या हमें बताता है कि डाटा में कुछ चेंजेस किए गए हैं या ये ओरिजिनल डाटा है, और ये इंटीग्रिटी जो होती है हमारी हैश वैल्यूज के थ्रू भी की जाती है कैलकुलेट, ठीक है। कि डाटा इंटीग्रिटी का मतलब कि उसकी ओरिजिनलिटी जो डाटा की है अभी भी, या उसमें कुछ टेम्पर्ड किया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट है a new category for 2021 focuses on making assumptions related to software updates, critical data and CI and CD pipelines without verifying integrity, ठीक है। तो इस जो वल्नरेबिलिटी का मेन फोकस क्या है ना, जब भी हम अपनी नॉर्मल लाइफ में जैसे कि हम कोई भी सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड करते हैं, ठीक है, किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से, तो हम विदाउट वैलिडेशन, विदाउट उसकी हैश वैल्यू से कंपेयर करके हम कर देते हैं। तो पूरा जो ये वल्नरेबिलिटी है ये इसी पे बेस्ड है कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार जो थर्ड पार्टी होते हैं, अनट्रस्टेड साइट्स होती हैं, वहाँ अटैकर्स अपनी मैलिशियस कोड इनमें डाल देता है, जो कि आप उसको डाउनलोड करते हैं वहाँ से और फिर इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ वो कोड भी इंस्टॉल हो जाता है। पूरा जो ओवरऑल इसका यही है बताने का कि ये जो वल्नरेबिलिटी समझाना चाह रही है यही चीज़ है इसके पूरा टोटल, ठीक है। सॉफ्टवेयर एंड डाटा इंटीग्रिटी फेलियर रिलेट टू कोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर दैट डज नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट इंटीग्रिटी वायोलेशन, ठीक है। An example of this is where an application relies upon plugins, libraries, or modules from untrusted source, repositories, and content delivery networks. ये जो एग्जाम्पल है एप्लीकेशन रिलाइज, जो एक एप्लीकेशन है जो बहुत सारे थर्ड पार्टी उसमें सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज और प्लगइन्स यूज होते हैं। तो यही इसमें बताया गया है, जब भी हम कोई एप्लीकेशन में हम यूज़ करते हैं जो एप्लीकेशन कोई अनट्रस्टेड सोर्सेस से हम इनको डाउनलोड करते हैं, तो हमें इन सब को प्रॉपर एक चेक करके प्रॉपर इनकी जो हैश वैल्यूज़ दी रहती हैं, जिससे हम उसकी इंटीग्रिटी को चेक कर सकें। जो भी हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं कि उस सॉफ्टवेयर में कोई मॉडिफिकेशन तो कोई चेंजेस तो नहीं किए गए हैं, किसी ने कुछ छेड़छाड़ उस सॉफ्टवेयर के साथ नहीं की है, उसकी इंटीग्रिटी चेक करते हैं हम, उसके लिए हैश वैल्यूज अवेलेबल रहती है, ठीक है। एंड इनसिक्योर CI एंड
CD pipeline can introduce the potential for unauthorized access, malicious code or system compromise. CIN CD क्या होता है? कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिलीवरी पाइपलाइंस होती है। ये ऑटोमेटेड वर्कफ्लो होते हैं जो कि यूज्ड होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, बिल्ड करने के लिए, टेस्ट करने के लिए और डिप्लॉय करने के लिए एप्लीकेशंस को। ठीक है, जो पर्पज होता है ना इसका CI/CD पाइपलाइन का, ये स्पीड अप करने के लिए होता है डेवलपमेंट प्रोसेस को, ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिंग करके टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट ऑफ कोड चेंजेस को। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारा वो है मैनी एप्लीकेशन नाउ इंक्लूड ऑटो अपडेट फंक्शनलिटी। ठीक है, बहुत सारी एप्लीकेशन जो अब न्यू आ रही है उनमें वो इंक्लूड करती है ऑटो अपडेट फंक्शनलिटी को, सॉफ्टवेयर का ऑटो अपडेट फंक्शनलिटी, वेयर अपडेट्स आर डाउनलोडेड विदाउट सफिशिएंट इंटीग्रिटी वेरिफिकेशन एंड अप्लाई टू द प्रीवियस ट्रस्टेड एप्लीकेशन। ठीक है, तो जब हम ऑटो अपडेट करते हैं ना फंक्शनलिटी को इनेबल, तो वो ऑटो अपडेट जो होती है वो विदाउट सफिशिएंट इंटीग्रिटी वेरिफिकेशन के वो अपडेट कर देती है। ठीक है, सेकेंड है अटैकर कुड पोटेंशियली अपलोड देयर ओन अपडेट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड रन ऑन ऑल इंस्टॉलेशन। ठीक है, अटैकर क्या करता है, वो अपने जो ओन अपडेट है उनको अपलोड कर देता है और रन, और फिर जब वो अपडेट अपलोड कर देता है एंड रन ऑन ऑल इंस्टॉलेशन, जब भी कोई यूजर उन सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेगा तो वो रन होंगे। ठीक है, अनदर एग्जांपल इज वेयर ऑब्जेक्ट्स और डाटा आर इनकोडेड। ठीक है, अनदर एग्जांपल जो है जहां ऑब्जेक्ट और डाटा इनकोड होता है और सीरियलाइज्ड होता है इनटू अ स्ट्रक्चर दैट एन अटैकर कैन सी एंड मॉडिफाई इज वल्नरेबल टू इनसिक्योर डीसीरियलाइजेशन। ठीक है, इनसिक्योर डीसीरियलाइजेशन क्या होता है, वल्नरेबिलिटी होती है। ठीक है, ये जो अक्कर होती है जबकि एप्लीकेशन डीसीरियलाइजेस करती है डाटा को किसी भी अनट्रस्टेड और अनवैलिडेटेड सोर्स से, जो कि आगे जाके लीड करता है रिमोट कोड एग्जीक्यूशन को और अदर टाइप्स ऑफ अटैक्स को। ठीक है, जो ये डीसीरियलाइजेशन होती है ना, ये प्रोसेस होती है कन्वर्ट करने की सीरियलाइज्ड डाटा को, सच एज जेसन और XML हो गया, बैक इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, सच एज ऑब्जेक्ट हो गए और एरे हो गए। ये होती है डीसीरियलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, आगे जाके मैं इस वल्नरेबिलिटी को आपके एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। The complexities of architecture in modern updates release cycle often forces developer to use plugins, modules and libraries from public repository, untrusted sources and content networks। जो आजकल जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना आर्किटेक्चर मॉडर्न अपडेट रिलीज साइकिल की, उसमें जो डेवलपर है ना वो यूज करते हैं प्लगइन्स को, मॉड्यूल्स को, डिफरेंट प्लगइन्स को यूज करते हैं, मॉड्यूल्स को यूज करते हैं, लाइब्रेरीज को यूज करते हैं फ्रॉम पब्लिक रेपोजिटरी जो कि ओवर इंटरनेट अवेलेबल है सबके लिए, और अनट्रस्टेड सोर्सेज से और CDN से। ड्यू टू सच कॉम्प्लेक्सिटीज सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंटीग्रिटी फेलियर्स occurs when critical data and software updates are added to the delivery pipeline without verifying their integrity। ठीक है, तो वो जो भी ये प्लगइन्स, मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज वो यूज करते हैं किसी भी पब्लिक रेपोजिटरी से, तो वो विदाउट एक वेरीफाइंग प्रोसेस से, ठीक है, वेरीफाई करके उनकी इंटीग्रिटी वो उन सॉफ्टवेयर के ऐड कर लेते हैं उनके अपडेट्स को। ठीक है, इन द अब्सेंस ऑफ एडिक्वेट वैलिडेशन का अब्सेंस होने के कारण सॉफ्टवेयर एंड डाटा इंटीग्रिटी फेलियर मेक एप्लीकेशन susceptible to unauthorized information disclosure, system compromise और insertion of malicious code। तो ये जो वैलिडेशन है इसके अब्सेंट होने से, वैलिडेशन, प्रॉपर वैलिडेशन ना करने की वजह से जो अनऑथराइज्ड, तो जो प्रॉपर हम वेरीफाई जब डेवलपर नहीं करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर हो सकती है
सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो सकता है और इंसर्ट कर सकता है अटैकर एक मैलिशियस कोड। ठीक है, जो आजकल तो इसका पूरे का जो पॉइंट का समरी है वो ये है, आजकल के जो आर्किटेक्चर हो रहे हैं मॉडर्न एप्लीकेशन के वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं, और वो कॉम्प्लेक्स इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो डेवलपर है वो यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन्स को, मॉड्यूल्स को और लाइब्रेरीज को फ्रॉम पब्लिक रेपोजिटरीज। पब्लिक रेपोजिटरी मीन्स जो कि अवेलेबल है सबके लिए इंटरनेट पे। ठीक है, और या तो वो उसको डाउनलोड कर रहे हैं अनट्रस्टेड सोर्सेज से या सीडीएन्स कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क से। इन कॉम्प्लेक्सिटीज की वजह से जो वो सॉफ्टवेयर अपडेट ऐड कर रहे हैं अपने एप्लीकेशन में, वो कर रहे हैं विदाउट वेरीफाइंग देयर इंटीग्रिटी। उनकी इंटीग्रिटी को चेक किए बिना ऐड करते हैं, जिससे क्या होता है एप्लीकेशन वल्नरेबल हो जाती है। ठीक है, अनऑथराइज एक्सेस के, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर के, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर हो सकती है, सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो सकता है पूरा, और इंसर्जन ऑफ मैलिशियस कोड हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है modern software delivery pipelines include auto update functionality that streamlines the life cycle by downloading updates and applying them without inherent permissions। ठीक है, वही है। Threat actors can exploit such functionality by performing a man-in-the-middle attack, ठीक है, to inject malicious code into the pipeline during the update process. This results in corrupted payloads being deployed and executed outright on application installation। ठीक है, ये जो मॉडर्न सॉफ्टवेयर डिलीवरी पाइपलाइन इंक्लूड ऑटो अपडेट फंक्शनैलिटी होती है ना, इसमें क्या होता है जब भी कोई स्ट्रीमलाइन द लाइफ साइकिल बाय डाउनलोडिंग अपडेट्स एंड अप्लाई देम विदाउट इनहेरिट परमिशंस के, जो थ्रेट एक्टर्स होते हैं ना वो एक्सप्लॉइट कर देते हैं इन फंक्शनैलिटी को बाय परफॉर्मिंग मैन इन द मिडिल अटैक। मैन इन द मिडिल अटैक क्या होता है, जब क्लाइंट और सर्वर के बीच में इंटरसेप्ट करता है उनकी रिक्वेस्ट को अटैकर। ठीक है, क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट की, वो सीधे डायरेक्ट सर्वर पे पास न जाते हुए बीच में इंटरसेप्ट कर देता है अटैकर। मैन इन द मिडिल अटैक ये होता है। ठीक है, तो अब आता है a few of such scenarios leading to integrity failure includes। अब सिनेरियो देखते हैं हम जिसकी वजह से ये vulnerability arise होती है। Faulty assumption of the server side and client side component in use। ठीक है, faulty assumption, हम जो components use कर रहे हैं उनका assumption जो हम करते हैं faulty होता है। ठीक है, outdated और unsupported third party software, मैंने जैसे बताया था outdated और अनसपोर्टेड जो हम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। ठीक है, इनसफिशिएंट वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, वल्नरेबिलिटी जो स्कैनिंग होती है वीए होती है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट जब हम करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी सॉफ्टवेयर या सर्वर्स के लिए। ठीक है, हम उसमें चेक करते स्कैन करते हैं उस सर्वर, उस सॉफ्टवेयर, उस सिस्टम में कोई वल्नरेबिलिटी है या नहीं है। तो जब हम वो स्कैनिंग करते हैं, स्कैनर स्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद कंप्लीट होने पर हमको जो भी उस सर्वर या सर्वर या कोई भी सॉफ्टवेयर में जो भी वल्नरेबिलिटीज हैं वो हमें मिल जाएगी। फिर अकॉर्डिंग टू दैट वल्नरेबिलिटी हम उसमें एक्शन लेंगे। ठीक है, मिसिंग फ्रेमवर्क प्लेटफॉर्म पैचेस। ठीक है, जो पैचेज हम करते हैं सिक्योरिटी पैचेस मिस हो जाते हैं, उन्हें यूज करते हैं। इनसिक्योर कंपोनेंट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इनसिक्योर जो कंपोनेंट्स हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन को इनसिक्योर यूज करते हैं हम कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये हुआ। अब आते हैं हम इसके प्रिवेंशन में, हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं इसे। ठीक है, यूज डिजिटल सिग्नेचर और सिमिलर मैकेनिज्म टू वेरीफाई। ठीक है, टू वेरीफाई द सॉफ्टवेयर, वेरीफाई करना सॉफ्टवेयर का डाटा is from the expected source and has not been altered। ठीक है, ये कह रहा है यूज डिजिटल सिग्नेचर्स और सिमिलर मैकेनिज्म, यूज करना चाहिए हमें डिजिटल सिग्नेचर वाला मैकेनिज्म। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए कि सॉफ्टवेयर और डाटा इज फ्रॉम द एक्सपेक्टेड सोर्स, जिस सोर्स से हम चाह रहे हैं उसी से आए हैं और इसमें कोई ऑल्टर, इसमें कोई चेंजेस तो नहीं किए गए हैं।
इन चीज़ों को हम डिजिटल सिग्नेचर मैकेनिज्म से भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम सिग्नेचर कर देते हैं और फिर हम मैच करते हैं दोनों सिग्नेचर को। अगर उसमें कोई भी चेंजेस होता है तो दैट मीन्स कि डाटा में कुछ ऑल्ट्रेशन हुई है, और नहीं होता है तो डाटा सेफ है। ये इंटीग्रिटी चेक कर सकते हैं इससे हम। इंश्योर, नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योर दैट अ सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन security tool such as OWASP dependency check or OWASP Cyclone DX is used to verify that component do not contain known vulnerabilities। ठीक है, ये हम स्कैनिंग कर सकते हैं, ठीक है, कि देख सकते हैं कि उसमें कोई vulnerability है known या नहीं है, ठीक है। Ensure that there is a review process for code and configuration changes to minimize the chance that malicious code or configuration could be introduced into your software pipeline। ठीक है, जो रिव्यू प्रोसेस होनी चाहिए कोड्स की, प्रॉपर रिव्यू होना चाहिए कोड का, और जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस किए, ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो प्रॉपर होना चाहिए रिव्यू प्रोसेस हमारी कोड और कॉन्फ़िगरेशन की। Ensure that your CI/CD pipeline has proper segregation, ठीक है, configuration and access control to ensure the integrity of the code flowing through the build and deploy process। ठीक है, जो हमारा कोड है उसकी इंटीग्रिटी को हमने चेक करना चाहिए, जो कोई भी सॉफ्टवेयर के बिल्ड और डिप्लॉय प्रोसेस में यूज हो रहे हैं हमारे कोड, उनकी प्रॉपर इंटीग्रिटी चेक होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट पॉइंट हमारा इंश्योर दैट अनसाइंड और अनइंक्रिप्टेड serialized data is not sent to untrusted client without some form of integrity check or digital signature to detect tampering or replay of the serialized data। ठीक है, इसमें भी डिजिटल सिग्नेचर का बताया गया है। डिजिटल सिग्नेचर हमें यूज करने चाहिए डिटेक्ट करने के लिए कि कोई टेम्परिंग डाटा के साथ हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। ये सारे जो पॉइंट्स थे ये इसमें हमने बताया कि कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं इस वाली वल्नरेबिलिटी से, सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंटीग्रिटी फेलियर्स की वल्नरेबिलिटी से। तो इसका जो पूरा ब्रीफ होता है, समरी हम अगर बात करें तो यही है, जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर या कोई भी मॉड्यूल या कुछ भी चीज़ हम किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हैं या किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हैं, तो हमें उसकी इंटीग्रिटी चेक करनी चाहिए, वैलिडेट करनी चाहिए उसकी इंटीग्रिटी को कि ये प्रॉपर है या नहीं है। चाहे, और ये जो इंटीग्रिटी हम चेक कर सकते हैं वो हम हैश वैल्यू से चेक कर सकते हैं, और जो भी हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं ये वो एक ट्रस्टेड सोर्स से डाउनलोड करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हमने वो डाउनलोड किया और इंस्टॉल करते समय अगर उसमें अटैकर ने कोई भी टेम्पर्ड किया हो या अपना कोई मैलिशियस कोड इंजेक्ट किया हो तो वो भी हमारे सिस्टम में आ सकता है, और उससे हमारे जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोजर हो सकती है, अनऑथराइज्ड एक्सेस हो सकता है किसी यूजर का, ठीक है। तो ये सीधे वल्नरेबिलिटीज हमारे उसमें अराइज हो सकती है। तो आज की उसमें इतना ही था। Thanks for watching my video. If you like my video, please subscribe my channel and hit the like button and share your feedback in comment section. Thank you.